हेलो दोस्तों, आज हम लोग आरएमएस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्दर कंटिन्यू करेंगे आरएमएस। तो आरएमएस स्टैंड्स फॉर, दैट इज आरएमएस वैल्यू। आरएमएस स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हम लोग आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं कि आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आरएमएस वैल्यू होती क्या है? स्क्वायर देन मीन देन रूट। जैसे मान लीजिए हमें कोई फंक्शन है एक्स टी, मुझे इसका आरएमएस निकालना है। क्या निकालना है? आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना है मुझे इसका। तो इसका फॉर्मूला निकलेगा एक्स आरएमएस इक्वल्स टू, पहले इस फंक्शन को क्या करेंगे हम? स्क्वायर करेंगे। ओके दोस्तों, पहले इसका स्क्वायर किया, उसके बाद इसका मीन लिया। मीन कैसे निकालते थे? मैंने बताया था, इंटीग्रेट करते थे। जिस टाइम पीरियड तक लेना है उसको 1/t से डिवाइड करते थे। अगर t टाइम पीरियड है तो t से डिवाइड करेंगे, t/2 है तो t/2 रहेगा। उसके बाद इसका क्या ले लेंगे? रूट ले लेंगे। ये जो फॉर्मूला निकल आया x RMS का निकल आया। अब मुझे RMS वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी? v की। तो मुझे पता है v इज द फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज गिवन बाय Vm sin ωt। ओके, दिस इज द Vm, दिस इज द वैल्यू Vm। ओके, दिस इज टाइम पीरियड t। ओके दोस्तों, तो मुझे इसका VRMS कैलकुलेट करना है हाफ साइकिल के लिए। तो मुझे VRMS कैलकुलेट करना है फॉर हाफ साइकिल। फॉर हाफ साइकिल तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा VRMS इक्वल्स टू 1/t अंडर रूट 1/t। t की जगह क्या आ जाएगा? t/2 आ जाएगा। इंटीग्रल 0 से t/2 v स्क्वायर t dt। जब मैं v स्क्वायर t dt रखूंगा तो यहाँ से v स्क्वायर t निकल आ जाएगा v स्क्वायर m साइन स्क्वायर ओमेगा t। ओके दोस्तों, अब ये v स्क्वायर कांस्टेंट होगा। जब मैं यहाँ रखूंगा इसको तो बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आ गया इंटीग्रल से, तो v स्क्वायर m इंटू t/2 अपॉन t/2 इंटीग्रल 0 से t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। ओके दोस्तों, ये निकल आया। अब मुझे इंटीग्रल साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा निकालना है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, साइन स्क्वायर डी थीटा का जब इंटीग्रल निकालते हैं तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी लगा देंगे। साइन स्क्वायर क्या कन्वर्ट हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2 होता है। ओके दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है। जब मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यहाँ पुट कर दूंगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t/2 dt। ओके दोस्तों, इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, फर्दर इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूंगा, और जब मैं इसमें ओमेगा की जगह 2π/t लगा दूंगा, और जब इसको फाइनल सॉल्व करूंगा तो VRMS आपको निकल के Vm/√2 आ जाएगा। जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो लोग इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली, और Vm/√2 निकल आएगा। तो यहाँ से हाफ साइकिल के लिए जो VRMS है वो Vm/√2 निकल आता है। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं, ये मान लीजिए ग्राफ है Vm का, दिस इज Vm। तो 1/√2 की वैल्यू जो निकल के आती है वो 0.707 निकल के आती है। पिछली क्लास में मैंने बताया था Vm जो होता है पीक वैल्यू होता है, और जो एवरेज वैल्यू थी वो कितना था? 2/π, दैट इज 0.637। इसका मतलब आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू से ज्यादा निकल के आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो वैल्यू है ये आपका VRMS हो गया, और जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे V एवरेज वैल्यू हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो मेरा आज की क्लास से ये कंक्लूजन निकला कि अगर हाफ साइकिल के लिए किसी भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट के लिए मैं कोई वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, तो आरएमएस वैल्यू की जो वैल्यू होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका एवरेज वैल्यू से ज़्यादा निकल कर आता है। कितना होता है? वो होता है 1/√2 टाइम्स ऑफ Vm, मतलब मीन मैक्सिमम वोल्टेज, दैट इज पीक वोल्टेज या पीक वैल्यू। और
एवरेज वैल्यू क्या होती है? 2/π टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ द करंट या वोल्टेज, जो भी निकालना चाहो, जो भी चीज आप निकाल रहे हो। तो ये चीज हो गई टोटल। तो आज मैंने आपको करंट के बारे में बता दिया, अल्टरनेटिंग करंट, उसकी दो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। पीक वैल्यू के टर्म्स में एक एवरेज वैल्यू निकाला जाता है, दूसरा आपका आरएमएस वैल्यू निकाला जाता है। अब अगली वीडियो में मैं आपको डिफरेंट अप्लायंसेस होती हैं जिसको हम सर्किट में लगाते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि वो कैसे बिहेव करता है अल्टरनेटिंग करंट के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, रजिस्टर को लगाएंगे एसी के साथ, इंडक्टर को लगाएंगे, कैपेसिटर को लगाएंगे, और लास्ट में तीनों को सीरीज में लगा के एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।